प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा और उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह गए थे। एक का नाम था एल्दाद और दूसरे का मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र योशुआ ने, जो बचपन में मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, मूसा गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबको प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। दूसरा पाठ याकूब 5:1-6। धनियों, मेरी बात सुनो। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्तियां पड़ने वाली हैं। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लुनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोगविलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्टपुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने आपका कोई विरोध नहीं किया। सुसमाचार मार्कुस 9:38, 43, 45, 47, 48। योहन ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है, वह हमारे साथ ही है। जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लुले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आँखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मनन चिंतन। आज माता कलिसिया 3 महादूतों गैब्रियल, रफेल और माइकल का महापर्व मनाती है। ये तीनों महादूत हमारे जीवन के लिए अलग अलग क्षेत्रों ईश्वर की ओर से हस्तक्षेप करते हैं। दूत सदा हमारे साथ रहते हैं और हमारी सहायता करते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें सामान्य तौर पर अनुभव क्यों नहीं करते? उन्हें देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे पाप हमारे लिए बाधा बन जाते हैं। जो पाप हमें स्वर्ग में प्रवेश करने में बाधा बन सकते हैं, वे ही पाप क्या हमें ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव करने में बाधा नहीं बन सकते? प्रभु यीशु आज हमें यही समझाते हैं
कि हमारा शरीर कभी कभी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधा बन सकता है। इसलिए हमारे शरीर पर हमारा इस तरह नियंत्रण मानो हमारा हर अंग हमारे वश में हो, क्योंकि अगर हमारे शरीर के कारण हमारी आत्मा दुर्बल होती है तो यह हमारे लिए अनंत जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। हमें चुनना है कि हमें अपने शरीर को प्रसन्न करना है या हमारी आत्मा को। जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोग इस आधुनिक काल में कुदगरस होते जा रहे हैं। वे अधिकतर अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं। परंतु बाइबल में हम पाते हैं कि ईश्वर हमेशा चाहते हैं हम एक दूसरे की देखरेख करें। संत मत्ती का सुसमाचार 18:15-17 यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपनी भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो। संत लूकस के सुसमाचार में भले समारी का दृष्टांत। उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर काइन से पूछते हैं, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? काइन कहता है, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु यही बताना चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे के रखवाले हैं। हमारी एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमारा जीवन और व्यवहार ऐसा हो जिसे देखकर लोग ईश्वर के निकट आए न कि दूर जाएं। इसलिए यह कहना कि मैं जो कुछ भी करूं यह मेरी मर्जी है, मेरा जीवन है, भले लोग कुछ भी कहें, बुरी बातों और आदतों के लिए ठीक नहीं है। आज प्रभु यीशु हमें दूसरों के लिए बुरा उदाहरण या पाप का कारण न बनने की हिदायत देते हैं। जब हम पाप करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है, परंतु जब हम दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं तो वह हमारे पाप करने से भी बढ़कर दंडनीय हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले मने चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए जो चीज या अंग हमारे लिए पाप का कारण बनता है, हमें उसे अपने जीवन से अलग कर देना चाहिए, अर्थात उससे दूरी बना लेनी चाहिए। आइए हम अपने और दूसरों के लिए पाप का कारण नहीं परंतु आशीष बने। आमीन। कई बार हमने ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने काम को बड़ी वफादारी और लगन से करते हैं, इस आशा से कि उनकी उस मेहनत का उन्हें उचित फल मिलेगा। जो किसी नौकरी में किसी छोटे पद पर है, वह इस बात की आस लगाए रहता है कि एक दिन उसे बड़ा पद मिलेगा, या फिर उसकी सैलरी बढ़ेगी, या फिर उसके अधिक मेहनत करने से वह अपने परिवार के लिए और अधिक बेहतर साधन जुटा सकेगा। दूसरे लोग उसकी उस मेहनत और लगन की सच्चाई को स्वतः ही समझ भी जाते हैं और वे भी चाहते हैं कि उसकी उस मेहनत और लगन के बदले उसे उसका उचित फल मिलना ही चाहिए। जब उस व्यक्ति को उसकी उस मेहनत के लिए प्रमोशन या वेतन वृद्धि के रूप में उचित फल मिलता है, तब दूसरों को भी खुशी होती है, संतुष्टि मिलती है कि वह व्यक्ति उसके योग्य था और उसे उसका फल मिला। दूसरी ओर हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि ऐसी ही इच्छा रखते हैं कि उनका प्रमोशन हो या उनकी सैलरी बढ़े, लेकिन इसके लिए वे ईमानदारी का रास्ता नहीं अपनाते। वे या तो किसी प्रभाव के द्वारा उसे पाना चाहते हैं या फिर दिखावे की मेहनत करते हैं। कभी कभी बॉस के अधिक करीबी होने के कारण वेतन वृद्धि या प्रमोशन को वे अपना अधिकार समझते हैं। ऐसे में यदि किसी ईमानदार व्यक्ति को उसकी ईमानदारी और लगन का उचित फल मिलता है तो इन लोगों को बड़ी जलन होती है। बॉस से चुगली करते हैं, उनके प्रमोशन में अड़चन पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग दूसरों के प्रति ईर्ष्या से भर जाते हैं। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि प्रभु चुने हुए लोगों पर सामर्थ्य बरसाता है, जिससे वे भविष्यवाणी करने लगते हैं। भविष्यवाणी करने का वरदान प्रभु के आत्मा का बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है।
प्रेरित चरित 2:17। नए विधान में भविष्यवाणी के वरदान के साथ साथ और भी अन्य वरदान हैं जो प्रभु के आत्मा का चिन्ह है। 1 कुरिन्थियों 12:8-10। यह सामर्थ्य और वरदान प्रभु अपने चुने हुए लोगों पर बरसाते हैं, वो लोग जो प्रभु के प्रति ईमानदार हैं और अपनी जिम्मेदारी के प्रति लगन रखते हैं। लेकिन सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब कुछ लोग प्रभु का नाम लेकर भले कार्य करते हैं तो प्रभु के शिष्यों को इससे आपत्ति होती है और वे प्रभु से शिकायत करते हैं। प्रभु यीशु के शिष्य हर घड़ी प्रभु के साथ रहते थे, प्रभु के सबसे करीब थे, और अगर लोग प्रभु का स्वागत करते थे तो उनके शिष्यों का भी स्वागत सम्मान करते थे। ऐसे में यदि कोई और प्रभु के नाम का उपयोग कर भले कार्य करता है तो उन्हें जलन होती है। शायद उन्होंने प्रभु को ठीक से समझा नहीं था। शायद उन्होंने सोचा था कि प्रभु के नाम का पेटेंट सिर्फ उन्हीं का है और सिर्फ वही उसके द्वारा चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। ईश्वर सबके लिए है और जो ईश्वर को मानता है और ईश्वर के विरुद्ध नहीं है वह ईश्वर का ही है। कभी कभी हम भी प्रभु यीशु के शिष्यों के समान व्यवहार करते हैं। कोई जन्म से ख्रिस्तीय है तो स्वयं को प्रभु का सच्चा शिष्य समझता है और जो प्रभु के विश्वास में नया है उसे हिकारत की नजरों से देखता है। कभी कभी जो प्रभु द्वारा बुलाए और चुने हुए लोग हैं वे चमत्कार नहीं कर पाते, लेकिन साधारण व्यक्ति अपने विश्वास द्वारा महान चमत्कार कर देते हैं। यदि हम प्रभु की विशेष चुनी हुई प्रजा हैं, तो दूसरे लोग भी जो प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वे भी हमारे ही भाई बहन हैं। हमें उनके प्रति ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेम और भाईचारे के साथ पेश आना है। वहीं दूसरी ओर हमें अपने विश्वास और ख्रिस्तीय जीवन का मूल्यांकन करना है कि कहीं हमें और अधिक ईमानदारी और लगन से अपने विश्वास को नहीं जीना है। आइए हम अपने विश्वास में दूसरों को भी स्वीकार करें और अपने विश्वास द्वारा उन्हें प्रभु के रास्ते पर प्रेरित करें। आमीन।